हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। ये चैनल डेडिकेटेड है आपके लिए जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में नई और बेहतरीन जो आपकी टीचिंग की वैकेंसी आती है उनके लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो या आपका DSSS भी। आज के इस वीडियो में मैं आपको विशेष तौर पे जो आपको एक अच्छी और बेहतरीन खबर देने के लिए सामने आया हूँ। सो दिस इज व्हाट कि नवोदय विद्यालय में, जी हाँ बिल्कुल, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि नवोदय विद्यालय के अंदर जो है आपको एक बार फिर से आपको मौका दे रहा है। यानी कि 2022 में आपको एक बम्पर वैकेंसी मिली है, लेकिन 2023 एक बार फिर से बहुत अच्छी वैकेंसीज के साथ में जो है आपके सामने है। जी हाँ, नवोदय विद्यालय के अंदर। और एक और स्पेशल बात, जैसे कि एक और थंबनेल में बात की थी महिलाओं के लिए, तो आज मैं इस नोटिफिकेशन के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बेहतर तरीके से बात करेंगे। हाल ही में जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे कि ये आपका 14 जून को जो है एनवीएस ने अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन एक बार फिर से आपको दे दिया है। स्वर्णिम वर्ष है आपके लिए अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर देखते हैं तो। ये नया नोटिफिकेशन क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि देखिए कई सारी चीज़ें हैं। यानी कि एनवीएस ने एक बार फिर से नया कैडर बना दिया है और नया कैडर बनाया है कई सारे नए टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स के लिए। कुछ नए नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आर्ट टीचर है, आपका म्यूजिक टीचर है, या आपका कंप्यूटर साइंस के टीचर है, या फिजिकल एजुकेशन वाले हैं। इन सब के लिए नई नियमावली बन गई है। थोड़े टाइम पहले आपने ईएमआरएस का वीडियो देखा था जहां पर हमने ये बात कही थी कि ईएमआरएस ने नई एक नियमावली बना दी है। वहां पर रिक्रूटमेंट सही तरीके से ये पहले नहीं हो पा रहे थे, वो लोग जो है डेपुटेशन के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है वहां पर एक नई नियमावली बन गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है एक नया कैडर जो है एनवीएस ने बना लिया। तो अब एनवीएस ने जैसे ही कैडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप ये मान के चलें अति शीघ्र आपको इन पदों पे अप्रोक्सीमेट 7,500 से 8,000 पदों के ऊपर आपको नई वैकेंसी, आपको जिसको बम्पर वैकेंसी कहते हैं, वो आपको मिलने वाली है। स्पेशली जो आपका वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है इस वैकेंसी के अंदर, मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले आपको जहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, आप भी चाहें तो एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। डेट दे रखी है यहाँ पर 14 जून 2023 को, यानी कि कल ही आपका ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग जो है आप कह सकते हैं दैट इज नोन एज द नवोदय विद्यालय कैडर, है ना। तो JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। और इस कैडर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। मैं आप थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। पहले मैं एक एक करके कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले इट इज़ पीजीटी, और पीजीटी किसका, कंप्यूटर साइंस, यानी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का नया कैडर आपको। देन आपके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल आपको दोनों का यहाँ पर मिलेगा। देन आप देखें अगेन पीजीटी आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का है। देन टीजीटी है ना, ये तो हो गया पीजीटी। देन उसके बाद टीजीटी है आपका कंप्यूटर साइंस। देन अगेन टीजीटी आपका आर्ट, यानी कि आप देखें आर्ट टीचर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज नॉन टीचिंग, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की बात है। देन अगेन आपका टीजीटी में आपका फिजिकल एजुकेशन आपका यहाँ पर बात करेंगे। सो देन उसके बाद अगेन आप देखें टीजीटी म्यूजिक की यहाँ पर बात करेंगे। देन इसके अलावा नॉन टीचिंग में आपका स्टाफ नर्स है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बर, मैस हेल्पर, यानी इन सभी के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें, टीचिंग का भी कैडर यहाँ पर बनकर तैयार है आपका, और नया कैडर है आपका। तो क्या क्या चेंजेस हैं इस कैडर के अंदर, पहले मैं आपसे वो बात करूँगा कि यहाँ पर इन जो नई टीजीटी पीजीटी की आपकी जो पोस्ट आने वाली है और ये संख्या कितनी है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा हम उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और प्लस इंपॉर्टेंट बात ये है कि वुमेंस के लिए क्या खास बात है, मैं आपको वो तीनों ही बातें जो है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो में साथ में बने रहेंगे। तो मैं पहली इंपॉर्टेंट बात की, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, यानी कि बात जो है ऐसे नहीं है, क्योंकि एनवीएस ने ये आपका नोटिफिकेशन आपको दे दिया है साइट पर ऑफिशियल ऐप चेक कर। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर इस कैडर के साथ में क्या बात महत्वपूर्ण है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ आपको। सो दिस इज ये कैडर देखेंगे। देन इसके बाद आपको और भी देखें, ये आपका टीचिंग के बाद जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनके लिए भी, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर का है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन है, आपका एकेडमिक है, फाइनेंस है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सेक्शन ऑफिसर, देन लीगल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, सभी का। ओके, सो दिस इनको यहाँ पर ही कहा गया है कि ये जो नए रूल्स हैं इसको अभी क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा एनवीएस रिक्रूटमेंट रिवाइज रूल्स 2023, यानी कि नए रूल है। तो अब जो इसके अंदर लिखा है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग वैकेंसीज के लिए, यानी कि अलग अलग पदों के लिए, तो वहाँ पर आपको उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपको लेके चलना है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको पहले पोस्ट के बारे में बता दूं, और पोस्ट के बाद जो है हम लोग कहाँ चलेंगे,
मैं इसके ऊपर आपको लेकर आऊँगा। ओके, सो मैं वुमेंस के लिए क्या खास बात है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए मैं पोस्ट पर लेकर चलता हूँ आपको। ये दिस इज़ द फर्स्ट, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये पहला पोस्ट है आपका। देखिए यहाँ पर इट इज़ व्हाट, स्क्रीन पर शायद उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक ही करके बात करते हैं। ये आपको देखिए PGT यानी कि कंप्यूटर साइंस। ओके, सो PGT कंप्यूटर साइंस कितना लिखा हुआ, तो लिखा हुआ 306 306 लिखा हुआ और एक ऊपर इसके ऊपर एक स्टार बना हुआ, लिखा हुआ सब्जेक्ट टू वेरिएशन। सब्जेक्ट टू वेरिएशन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट टू वेरिएशन का मतलब ये कि पोस्ट कम भी की जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आपको ये मान के चले आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ, यानी कि स्टार दे रखा है। इसका मतलब जब तक जो नोटिफिकेशन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम आपको समय लगा, तो 1 से 1.5 महीने तक अगर ये वापस से एक बार चेक करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे और लगता है कि हाँ ठीक है, इस 306 को या 300 को बढ़ाकर जो है कम से कम 350 या 400 किया जा सकता है, तो वो इसी रिक्रूटमेंट में उसको शामिल कर देंगे। तो जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक का ये कैलकुलेट करके उसके ऊपर एस्टिमेटेड जिसके ऊपर काम किया जाएगा। पॉजिटिव है, इसको मोटिवेशन फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि आपके लिए फ़ायदा ही है। अभी तक आज दिन कभी भी स्टार लगने के बाद पोस्ट कम नहीं हुई, यानी कि बढ़ सकती है, दोनों बातें हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप ये पोस्ट कम नहीं होनी, बढ़नी है ना। ग्रुप बी इक्विवेलेंट है, देखिए आपका यहाँ पर लेवल 8 है आपका। अभी आपने थोड़े टाइम पहले मैंने आपको EMRS के बताया था, वहाँ से उससे लेवल अच्छा है। यहाँ पर लेवल 8 दे रखा है आपका 47,600 से लेकर 1,51,000 तक आपको दे रखा है। और एज लिमिट जो है दैट इज नोन एज 40, कितना है आपका, तो यहाँ पर 40 साल है ना, 40 ईयर्स जो है आपको एज दिया है। किसके अंदर दिया है, तो आपको PGT के अंदर दिया है। क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, मैं अभी आपसे उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये आपका किसका PGT और सब्जेक्ट क्या आपका, इट इज़ ऑफ द कंप्यूटर साइंस। तो ये 40 ईयर्स आपका मैक्सिमम है। लेकिन और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, मैं वुमेंस के लिए भी क्या बेनिफिशियल है अभी आपको बात करेंगे। सो देखिए क्वालिफिकेशन, आप ये नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ जो ऐड की गई है इस कैडर के अंदर, जो शायद किसी को शायद जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, वो नॉर्मली क्या होता है कि MSc कंप्यूटर साइंस आपने कर रखा होता है, IT के अंदर होता है, या MC कर रखा होता है कंप्यूटर साइंस। या अगर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखा है, M.Tech B.Tech कर रखा है आपने, तो इस मास्टर्स चाहिएगा, जहाँ पर B.Tech नहीं चलेगा, M.Tech चलेगा, आप वो TGT में चल जाएगा, लेकिन PGT में नहीं चलेगा। साथ में एक कंपल्सरी यहाँ पर ऐड कर दिया गया कि B.Ed आपका होना ज़रूरी है, और B.Ed के साथ जो आपका C.TET, ओके, सो यहाँ पर नहीं लिखा, दैट इज अंडरस्टूड। और C.TET कौन सा, तो आपका लेवल 2 है ना, तो लेवल 2 वाला जो है आपका C.TET आपका क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है आपसे पहले, यानी कि ये जब भी आएगा उससे पहले आपका। तो अभी नॉर्मली देखिए किसी ने ये भी पूछा है, अगर आपको लगता है कि आप जो अपेयरिंग है C.TET में, तो आपका एग्जाम जो है आपका वो अगस्त में होगा, उसका रिजल्ट जो है आपका थोड़ा समय बाद आएगा, लेकिन वो लोग इसके अंदर शामिल नहीं हो पाएंगे जो ऑलरेडी C.TET है, जिनका ऑलरेडी B.Ed है, तो वही लोग इसके अंदर काम कर पाएंगे। रीज़न बिहाइंड दैट के देखिए, ये जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, NVS KVS DSSS हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपेयरिंग वालों को कोई चांस, साफ स्पष्ट तौर पे अपेयरिंग वालों को कोई चांस यहाँ पर नहीं है। अगर आपका कंप्लीट है, आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, देन यू कैन ओनली अपेयर इन दैट एग्जाम, यानी कि आप इस एग्जाम के या इस वैकेंसी के लिए आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन अपेयरिंग वालों को चांस नहीं है। दूसरा रिजल्ट वेटिंग वाला या आपको, तो ये अब तक अगर आपके पास B.Ed आपका कंप्लीट है, आपने C.TET आप लेवल 2 अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है ना, ओके, और देन अगर आपके पास ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो आप ये मान के चले कि 101% ये जॉब जो है आपकी है ना, आप डेफिनेटली, क्योंकि NVS ने एक बार फिर से ये बम्पर वैकेंसी है। अगर मैं जितनी भी पोस्ट लिखी है, तो मैं तो केवल अभी एक की बात कर रहा हूँ, 308 की बात करें तो मैं 300, ऐसे हम लोग सारी वैकेंसीज को काउंट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 7,600 समथिंग कुछ वैकेंसी बन रही है ना, तो टोटल वैकेंसी जो है आपकी बन रही है। लेकिन खैर उससे कोई मतलब नहीं, आप जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो आपको उसी कैटेगरी के अंदर ही आपको जो यहाँ पर काम करना होगा। सो ये फर्स्ट मैंने आपको बताया किसका, आपको दैट इज PGT का। ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो PGT फिजिकल एजुकेशन वाला, यहाँ पर देखिए इट इज़ पोस्ट यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट रखे 91 पोस्ट है ना, तो ये 2023, तो अल्टीमेटली आप ये मान के चले, तो 2023 में लिखा है आपको ये फुलफिल आपकी अति शीघ्र होने वाली है। इसलिए एक बड़ा बेनिफिट तो आपको यहाँ पर ये है कि आप देखिए इन जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उससे आप ये मान के चलें कि आपको ज़्यादा समय नहीं है। आप क्योंकि पहले भी आप NVS के एग्ज़ाम दे चुके होंगे, आपने पहले भी प्रिपेयर किया, लेकिन ये वैकेंसी है आपको ज़्यादा समय नहीं देने वाली है। इसलिए आप कैडर बन गया है, आपका सारे नियमावली तैयार है आपकी, और NVS के पास ये भी पहले से तय है कि उसके पास कितनी वैकेंसीज है, उसने कैलकुलेट कर लिया। इवन स्टार लगा के आपसे कह रहा है कि पद जो है आपके और बढ़ाए भी जा सकते हैं। खैर नहीं बढ़े तो भी कोई बात नहीं यार, 7,600 पद मेरे हिसाब से तो इट इज़ सफिशिएंट। और अगर पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप काम करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला। सो दिस इज, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, सो दिस इज एक फिजिकल एजुकेशन का, जहाँ पर मैंने आपको PGT की बात करी है। देखिए 91 पोस्ट यहाँ पर PGTs की है आपकी, और वो भी किसकी है, फिजिकल एजुकेशन। सेम यहाँ पर एज क्राइटेरिया वही आपका 40 ईयर्स से आप यहाँ पर दे रखा है आपको। देन उसके बाद डिज़ायरेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो
MP एड कर रखा है ना, तो एक होता है BP एड होता है और एक मास्टर्स डिग्री होती है, वहाँ पर आपको दे रखा है, तो वो चीज़ आपको ओके। सो ये देन इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज का 46 पोस्ट जो है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेजेस वालों की है, वो तो सभी अगर आप करेंगे तो मैंने आपको बताया ना, तो 7,600 अप्रॉक्सीमेट जो है आपकी यहाँ पर पोस्ट बनती है, तो इतनी पोस्ट आपकी बनती है। अब देखिए आप देख लेंगे यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन आपको 40 ईयर्स इसके अंदर भी दे रखा है। तो PGTs की बात करेंगे तो मतलब 40 ईयर्स है, और लेकिन अगर हम TGTs की बात करेंगे तो वहाँ पर कितना आएगा, तो वहाँ पर आपका 35 ईयर होता है। ये देखिए नेक्स्ट आपको कंप्यूटर टीचर की एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो TGT यानी कि ओके इट इज़ TGT कितना दे रखा है, कंप्यूटर साइंस दे रखा है यहाँ पर देखिए 649, तो पहले उधर तो मैंने आपको दिया 649 यहाँ पर है आपका। देन अगेन यहाँ पर लेवल 7 दे रखा है, और यहाँ पर एज कितनी है, तो वहाँ पर आपको 40 दे रखा था, यहाँ पर आपकी 35 है, ठीक है। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर आप कर सकते हैं डिग्री की बात करेंगे या क्वालिफिकेशन की, तो कंप्यूटर वालों को एक समस्या आ सकती है इसके अंदर, क्योंकि कंप्यूटर वालों ने क्या कर रखा है कि B.Ed कम होते हैं, लेकिन अगर आपने कर रखा है तो यू आर लकी फॉर दिस वन, यानी कि आपके यहाँ पर MCA की जगह आपका BCA हो गया, या फिर आपने लिखा हुआ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी इन ऑल ईयर्स एज द मेन सब्जेक्ट, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है। देन उसके बाद या आपने B.Tech कर रखा है तब भी ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, C.TET आपका क्लियर होना चाहिए ओके, और देन क्या होना चाहिए, साथ में B.Ed होना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, एक बार फिर से मैं देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आप TGTs के बारे में देते हैं, ये आपका पहला हो गया TGT हो गया है ना, तो TGT के लिए क्या चाहिए आपको, तो यह आपका ग्रेजुएशन आपका BCA जो भी आपने कर रखा, तो BCA आपने कर रखा है ओके। सो BCA के साथ आपका क्या होना चाहिए, B.Tech कर रखा है, इधर है ना इट इज़ B.Tech है ना, B.Tech भी यानी कि एनी डिग्री कुछ भी हो सकता है, इसमें BSc भी इंक्लूडेड है आपका अगर आपने कर रखा है, तो प्लस साथ में आपका B.Ed होना ज़रूरी है ना, और B.Ed के साथ में आपका क्या होना, आपका C.TET, तो ये ज़रूरी है आपको यहाँ पर मान के चलो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये आपका यहाँ पर, और C.TET कौन सा आपका यहाँ पर आपका लेवल 2 वाला जो है आपका, ये ज़रूरी है। इज़ इट ओके? तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर दी गई है, लेकिन ये किसके अंदर है आपका, तो TGTs के अंदर तो आपको ज़रूरी है आपका, लेकिन PGTs के अंदर अगर केवल आपने B.Ed कर रखा है और आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है तो वहाँ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये C.TET वाली कहानी जो है आपको किसके अंदर है आपका, सो दिस इज है किसमें, TGT के अंदर है, PGT के अंदर कहानी आपकी नहीं है। तो यहाँ वहाँ तो आप थोड़ा सा बच गए, लेकिन फिर भी B.Ed जो है वो ज़रूरी, तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी, इसको आप इजीली आप देख सकते हैं। नाउ देखिए ये और भी पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ों के सारी पोस्ट के बारे में आपको मिल जाएगा। सो एक जितनी भी चीज़ आपको दिखा ओके, सो दैट इज अगेन TGT आर्ट का है, अगेन 649 पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। सो इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पर इजीली देखने को मिलेगा। नाउ देखिए इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो देखा आपने नोटिफिकेशन, इसमें मैंने अभी आपसे कहा कि महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर एक बेनिफिट है, और महिलाओं के लिए क्या बेनिफिट है वो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जब स्टार्ट होता है और जब वैकेंसीज की बात की थी उससे पहले ही देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी यहाँ पर ओके। सो वुमेंस का जो मैं रूल्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, नोटिफिकेशन को शुरुआत से देखते हैं यहाँ से, और शुरुआत के अंदर यहाँ पर मैंने आपको बता दी वैकेंसी। देन अब देखें यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात, एंड देन उसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एज लिमिट वाला जो पॉइंट है इसमें आप जो है 5वां पॉइंट आप पढ़ेंगे, तो देखिए इसको मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ। लिखा हुआ द स्कीम ऑफ द नवोदय विद्यालय प्रोवाइड फॉर द एडमिशन ऑफ द गर्ल्स टू द एक्सटेंट टू द एटलीस्ट 1/3 ऑफ द स्टूडेंट, क्या देखा ना, तो 1/3 ये नवोदय विद्यालय क्या करता है, 1/3 गर्ल्स को मौका देता है, और इन ईच विद्यालय यानी कि जितने भी नवोदय स्कूल्स हैं वहाँ पर 1/3 जो है गर्ल्स को मौका मिलता है एडमिशन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि वो गर्ल्स की संख्या ज़्यादा भी होती है, और अगर मान लीजिए ये कहा गया है यहाँ पर कि अगर गर्ल्स किसी स्कूल में गर्ल्स की संख्या जो है 50% को अगर क्रॉस करती है तो वहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट का ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी कि आपको एक बेनिफिट ये हो गया कि महिलाओं को ज़्यादा वेटेज इस बार मिलने वाला है। ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर फीमेल्स की संख्या यानी कि गर्ल्स की संख्या स्कूल के अंदर ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये होगी कि अगर गर्ल्स की संख्या यानी कि अप टू कहाँ पर दे रखा है 50% दे रखा है, लिखा 50% फॉर द फीमेल कैंडिडेट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिक्रूटमेंट फॉर द फीमेल कैंडिडेट इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो पहली बात तो ये होगी कि अगर मान लीजिए स्कूल्स के अंदर, तो ऐसे जितने भी स्कूल्स हैं नवोदय के, तो वहाँ पर अगर देखते हैं वो कैलकुलेट करेंगे तो जिन स्कूल्स के अंदर फीमेल गर्ल्स की संख्या 50% को क्रॉस करती है तो वहाँ पर, और प्लस साथ में ये भी कहा गया है कि आधे स्कूलों के अंदर जो है फीमेल कैंडिडेट। तो एक पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर ये हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो नहीं कि जो मैंने आपसे कहा कि वुमेंस के लिए क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर देखें वुमेंस के लिए साफ साफ फायदा यहाँ पर दे रखा है। इट इज़ बॉट कि आपकी हायर एज लिमिट के अंदर क्या कर दिया गया है, यानी कि +10 कर दिया गया, यानी कि 10 साल 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो अगर मैं TGT की बात करूँगा
पहली बात, टीजीटी में हायर एज लिमिट कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, और आप इसके अंदर 10 आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए। अगर आप 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, सो 35 + 10 करेंगे तो इट इज़ इक्वल्स टू कितना होगा 45, यानी कि 45 ईयर्स अगर आप टीजीटी के लिए। और अगर आप पीजीटी के लिए अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट एज कितना 40 + 10 करूँगा, सो इट इज़ नोन एज द 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल तक जो है आपके पास पूरा पूरा मौका है। तो ये वुमेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर हो गई है कि 50 ईयर्स तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दिस इज 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ यानी कि देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, दिस इज़ द चैनल, ये हमारा चैनल है जिसका नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। और ये टीचर्स अड्डा चैनल जो है आपको डेफिनेटली आपको पल पल की खबर यहाँ पर देता है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में टीजीटी पीजीटी एग्जाम, अब करना क्या है, तो आपका इंतजार जो है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। ये वैकेंसी बहुत जल्दी, यानी कि आपकी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि EMRS से वैकेंसी, उससे भी आपको शायद लगता है मुझे कि ये इससे पहले आने वाली वैकेंसी। और ये ऑलमोस्ट रिक्रूटमेंट कैडर बन गया आपका, और कैडर के साथ साथ जो है आपके पोस्ट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई कि इन पदों पर, इतने पदों पर इस नियम के साथ जो है रिक्रूटमेंट किया जाना है। तो वो बहुत जल्दी होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना। दिस इज अगेन एन इलेक्शन ईयर, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इलेक्शन ईयर है, तो गवर्नमेंट जो है वैसे भी एक्टिव है, और वहाँ पर उनको लगता है कि ये चीज़ें जो है फटाफट जल्दबाजी है ये काम किया जाए। इसलिए आपको क्या करना है अभी से, आज से, अगर आप सोचते हैं इफ़ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, और भी चीज़ें यहाँ पर इसमें आर्ट टीचर के म्यूजिक का ये PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ से भी, अगर आप चाहें तो NVS की साइट से भी आप देख सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको और भी अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन उसके बाद अगर आप चाहते हैं, दिस इज अ चैनल, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जिसका नाम है टारगेट अभी नाम है, और अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन को भी जो है आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टारगेट अभी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्द में और नए वीडियोस आपको जो है लेकर आने वाला। तो दिस इज फॉर द टारगेट अभी, टीचर्स अड्डा बाय द टारगेट अभी। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में थे, धन्यवाद।